Hello everyone, let us discuss about projectile motion. We have discussed in previous two lectures about the concept that is projectile motion. But in today's lecture, we will discuss about projectile from certain height. Okay, from certain height. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल कहाँ से, ग्राउंड से, है ना। ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता था। जैसे कि हम वहाँ पर देख रहे थे कि जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है, हम यहाँ से ऐसे इसको थ्रो किए तो ये वापस से ग्राउंड पर आकर के गिर रहा है और हम इसका स्टडी किए थे। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास बिल्डिंग है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है और यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। अब यहाँ का भी दो केस होगा, एक होगा कि ये डायरेक्ट ऐसे किसी हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को थ्रो किया, मान लेते हैं लेटर सपोज किसी बॉल को थ्रो किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम किसी हाइट पर यहीं से खड़े होकर के और किसी एंगल पर हम इस चीज़ को फेंकेंगे तब क्या होगा। तो दोनों अलग अलग कहानी होगा। यहाँ से फेंका जाएगा तो एक ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगा, यहाँ से फेंका जाएगा तो बॉल पहले और ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो एक एक करके ये दोनों कहानी पढ़ेंगे, हाइट से कैसे प्रोजेक्टाइल होता है। बात किया जाए जो जनरल टर्म्स हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन यहाँ भी सेम रहेगा। जैसे बात करें हम प्रोजेक्टाइल क्या होता है, दैट totally remains same here also. Time of flight, same definition. Time taken for a projectile to reach another point on a ground is called time of flight. या फिर जितने समय तक वो हवा में रहा that is called time of flight. Horizontal range, same thing. X direction के तरफ, x एक्सिस के along कितना आगे बॉल यहाँ से गया है that is called its range और horizontal range. तो ये सारे टर्म्स सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हाइट के ऊपर फॉर्मूलाज जो होंगे वो अलग अलग होंगे, डेरिवेशंस अलग अलग होंगे। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सर्टेन हाइट। सो लेट अस सी, वी हैव दिस मच हाइट, वी हैव दिस मच हाइट एंड अ प्रोजेक्टाइल इज रन फ्रॉम हेयर। यहाँ से कोई एक प्रोजेक्टाइल किया गया और ये कुछ इस डायरेक्शन में विथ यू वेलोसिटी मूव किया। हुआ क्या, ये जब ऐसे गया तो ये कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल बना रहा है, एक ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एक ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है। आफ्टर सर्टेन हाइट ये बॉल यहाँ पर आकर के गिरने वाला है, ठीक है। ये आएगा और आकर के यहाँ पर कहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं हम लोग। लेट अस सपोज कि इसका ये जो हाइट है ये हाइट h है। लेट अस सपोज दिस इज हाइट h और हम बात करते हैं कुछ देर के बाद जो बॉडी है वो कहीं यहाँ आ गया तो यहाँ भी वही कहानी रहेगा। ये जो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी रहेगा ये सेम रहेगा, ठीक है। u अलॉन्ग x जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हमने वहाँ पर बात की थी कि y एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, बट अलॉन्ग x एक्सिस ये सेम रहता है। ये लेट अस सपोज कि y एक्सिस का हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, जब बॉडी नीचे आता है तो ये जो होता है माइनस gt के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेट अस सपोज v हियर, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है लेट अस सपोज इट इज थीटा, है ना। और ये क्या है, बॉडी यहाँ से गया तो दिस इज आवर, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं गया है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारे लिए है रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को देखेंगे, जब मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस देखा जाए तो कुछ नहीं, अभी जीरो है, और u एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं क्या, वो u है, ठीक है। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे डेरिवेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम बोलेंगे। लेट अस सपोज ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। तो टाइम टेकन फॉर अ बॉल और अ बॉडी और अ पार्टिकल टू कवर द जर्नी फ्रॉम O टू B इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने समय तक वो हवा में रहा, कितने समय तक वो फ्लाइट करता रहा, उड़ता रहा, दैट इज कॉल्ड आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए आइए देखते हैं, हम स्टडी करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट मोशन अलॉन्ग y एक्सिस के हेल्प से। y डायरेक्शन मोशन हम लोग लेते हैं, मोशन अलॉन्ग y डायरेक्शन को लेकर के हम यहाँ स्टडी करना चाहते हैं। तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस कुछ नहीं है, दिस इज जीरो, क्योंकि बॉडी को हमने क्या किया है, बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस हम लोग लेंगे क्या, माइनस g, क्योंकि हमने बात किया है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर के सारे डिस्टेंसेस को हम लोग प्लस g लेंगे और नीचे के सारे जो भी होंगे डिस्टेंस हो गया या फिर जो भी पैरामीटर्स होंगे उसको नेगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस ये माइनस g हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, ये माइनस h हो गया। अब हमको निकालना है टाइम, तो t का वैल्यू हमको फाइंड करना है, t का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, हम बात करें कि बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो इसके लिए हम एक यूज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस चीज का हम यूज करते हैं। अब यहाँ एस हमारे लिए क्या हो गया, देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस ये हो गया माइनस एच इज इक्वल्स टू यू इज जीरो, ओके। ड्रॉप किए हैं, हम ड्रॉप किए हैं, ड्रॉप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर u अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हम ड्रॉप, इसको हम लोग मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में भी देखे थे फ्री फॉल में।
जब किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है, जीरो। जब थ्रो करेंगे तो वहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन ड्रॉप करने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो जीरो इंटू टी, ये जीरो हो गया, प्लस हाफ, अब ए क्या है, नीचे के डायरेक्शन में माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसी चीज को हम अरेंज करें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टू ऊपर गया तो टू एच और जी नीचे आया तो टू एच बाई जी। तो यहाँ से अगर हम टी का वैल्यू बोलना चाहें तो टी इज इक्वल्स टू, इधर रूट ले लेंगे, रूट अंडर टू एच बाई जी, एंड दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, यही है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर सिंपली हम इसको रेंज भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर रेंज। तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस को कवर किया, दैट इज कॉल्ड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ हम लोग स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम क्या स्टडी करेंगे, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन का हम स्टडी करेंगे, सारे पैरामीटर्स हम एक्स डायरेक्शन के लिए लिखेंगे और फिर फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के ही हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं कि इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ये सारे डिफिनेशंस क्लियर हैं। वो हाइट के लिए भी सेम होगा, ग्राउंड के लिए भी सेम होगा, बस उसके डेरिवेशंस फॉर्मूला कुछ सब्स्टिट्यूट करके आएंगे। हालांकि इसको भी हम लोग बस हाइट पुट करके वहां से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अलग से एक डेरिवेशन हमारे पास हो तो बेटर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जब हम इसको इधर थ्रो किए तो जैसे ड्रॉप किया गया तो नीचे में तो जीरो हो गया, लेकिन इधर इसका कुछ वेलोसिटी होगा यू अलोंग एक्स, तो ये क्या हो गया, यू के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। बट यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जब बॉडी ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से जब प्रोजेक्टाइल को फेंके हम तो इधर तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इस वजह से इधर का कंपोनेंट जो होता है हर एक पॉइंट पर सेम रहता है, लेकिन ऊपर वाला कंपोनेंट घटता है और फिर यहाँ आने के बाद बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे में माइनस जी लगता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, एक्सेलरेशन नीचे लगता है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये वही तो होगा रेंज, है ना, कितना आगे गया दैट इज कॉल्ड रेंज, तो ये इसको क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। और टाइम का हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया, टी इज इक्वल्स टू रूट टू एच बाई जी। तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं कि कितना समय लगा इसको, तो लेट अस सपोज दिस इज टू एच बाई जी। बस अब हम डेरिवेशन कर लेंगे, यहाँ से डेरिवेशन कर लेंगे। तो हम यहाँ से क्या बोले, हम बोले कि वही फॉर्मूला का यूज करो, कौन सा फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पर, एस इज इक्वल्स टू आर, तो आर इज इक्वल्स टू यू तो यू ही है, इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ एक्सलरेशन क्या है, जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि आर इज इक्वल्स टू यू, और टी का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो टू एच बाई जी। और यही हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एट अ टाइम आप डिराइव भी कर सकते हो, बस आपको पैरामीटर्स को याद रखने हैं, ठीक, पैरामीटर्स को याद रखने हैं। इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं डेरिवेशन को कि एस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो क्या है u इनटू टी, और टी का वैल्यू क्या है रूट टू एच बाई जी, रूट टू एच बाई जी और रूट टू एच बाई जी। और यहाँ पर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वही तो रेंज होता है ना, तो r इज इक्वल्स टू यू रूट अंडर टू एच बाई जी। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे लर्न करना है वैसे कीजिए, लेकिन हाँ इस चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि हाइट से भेजेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। चलिए अब कोई एक सर्टेन पॉइंट पर जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को क्या किया कि कुछ हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल किया, ये बॉडी कुछ ऐसे होते हुए इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बनाया, ठीक है, इस तरीके से इसको जाना चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से करके एक ट्रेजेक्ट्री बनाया। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट इसका हम बात करें, इस पॉइंट का बात करें जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको डायग्राम में दिखाए भी थे कि इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो यू एक्स वही यू के इक्वल हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा माइनस जी टी हो जाएगा। तो इसका एक इधर कंपोनेंट होगा जिसको नेट वेलोसिटी बोलते हैं। याद कीजिए जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने कुछ नेट वेलोसिटी वाले चर्चा की थी, जो अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था, अल्फा का वैल्यू और नेट वेलोसिटी हमने फाइंड किया था, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि जब ये नीचे आ रहा होता है तो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट P, तो पॉइंट P के ऊपर नेट वेलोसिटी क्या है इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि कुछ सर्टेन टाइम T के बाद होगा, है ना, कुछ टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं T इज इक्वल्स टू 0 है और इस पोजीशन में मान लेते हैं T इज इक्वल्स टू T है, एट पॉइंट P एट टाइम T इज इक्वल्स टू T। यहाँ पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल का, बेसिकली ये समझना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at a certain point P after time t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा प्रोजेक्टाइल का। तो आइए सबसे पहले यहां पर नोट कीजिए कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है,
तो इट इज इक्वल्स टू यू। और हम लोग वेलोसिटी अलोंग फाइनल वेलोसिटी, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स ये यू, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा यू, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी लो या फिर फाइनल वेलोसिटी हो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब चूंकि ये सेम है तो हम वाई डायरेक्शन के मोशन को स्टडी कर लेते हैं। हम मोशन कौन सा स्टडी करें, वाई डायरेक्शन, क्योंकि जानते हैं जहां भी प्रोजेक्टाइल मोशन वहां मोशन दो तरह का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारा क्या होता है 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है -g, और किस टाइम पे निकालना है, तो सर्टेन टाइम टी के ऊपर फाइंड करना है, ठीक, सर्टेन टाइम टी के ऊपर। तो केस हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं बॉडी यहाँ है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये रहा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये रहा, और वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ ये रहा। मान लेते हैं ये कुछ अल्फा एंगल पर है ना। इधर हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या है ux के इक्वल, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये क्या है -gt के इक्वल। gt कैसे बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन टू टाइम, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारा वेलोसिटी। अब यही एंगल और हमको ये वेलोसिटी फाइंड करना है, ये v वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, v वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमने इस पैरामीटर की हेल्प से एक इक्वेशन को यहाँ पर लिखना चाहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जानते हैं हम सभी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। और हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन स्टडी कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू -g इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया हमारे पास -gt यहाँ से। तो अब नेट वेलोसिटी क्या बोलेंगे, नेट वेलोसिटी बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कंपोनेंट वाला माइनस वाई एक्सिस यानी कि जे कंपोनेंट, यही हो गया हमारे पास नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड कर लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू -gt बाई ux, -gt बाई ux। कैसे बोल सकते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा एंगल इधर है वेलोसिटी क्या ux, और इधर वेलोसिटी क्या है -gt, यहाँ एंगल क्या है अल्फा। अब जो इधर है वही यहाँ पर होगा -gt। अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया -gt बाई ux, ये हो गया tan अल्फा का वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और हम लोग काम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक और इक्वेशन डिराइव किया था, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन वहाँ पर भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, तो कि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन मस्ट नॉट इंक्लूड, क्या बताइए जल्दी, मस्ट नॉट इंक्लूड द टर्म टी, टी उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी इक्वेशन आप लिख दो वहाँ पर टी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए इस चीज़ को स्टडी किया जाए। यहाँ बोलेंगे लेट अस सपोज कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, कुछ सर्टेन हाइट से हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से कुछ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये इस तरीके से कुछ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज कि हम कुछ यहाँ स्टडी करना चाहते हैं कि बॉडी हमारा जो है वो कुछ इस पॉइंट पर है, और ये पॉइंट क्या है, लेट अस सपोज पी, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका डिस्टेंस जो है ये एक्स डिस्टेंस है, और ये इनिशियल से हाइट वाई के ऊपर है, मान लेते हैं ये चीज़। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, एक्स कोमा वाई, इसका कंपोनेंट एक्स कोमा वाई बोल देंगे, और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर रेंज। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल कुछ और आगे पहुंचा, पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो इसका इधर वेलोसिटी क्या होगा, वही इनिशियली ux, ये नीचे में क्या होगा u, हम बोलेंगे क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या फिर उसी को u फाइनल बोल देते हैं, और इसका इधर कुछ कंपोनेंट रहेगा v, और ये क्या है एंगल थीटा। अब हम क्या यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से इक्वेशंस को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इक्वेशंस को लिखना चाह रहे हैं, बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। तो दो मोशन का स्टडी करेंगे, पहला मोशन इन एक्स डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है, मोशन इन एक्स डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, और उसके बाद मोशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के हेल्प से हम यहाँ टाइम का वैल्यू निकालेंगे कि हम ये प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं लेट टाइम टी पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, टी पॉइंट पर हम ये चीज काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या होगा उस चीज को फाइंड करके देखते हैं। तो आइए हम बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये u के इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर का वेलोसिटी हमेशा सेम है। अगर एक्सेलरेशन होता, बढ़ता या फिर घटता, तो इधर का वेलोसिटी चेंज होता, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या है, ये x के इक्वल, देखिए यहाँ पर बताया है x के इक्वल, तो ये x मान लेते हैं। टाइम कब हम स्टडी करना चाहते हैं, तो एट टाइम t। चलिए आइए अब यहाँ पर बोलेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब s इज इक्वल्स टू ut, तो यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी वही है, इंटू t प्लस हाफ, अब एक्सेलरेशन यहाँ 0 इंटू टी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास 0, तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है, हमने लिया है x, यानी x इज इक्वल्स टू ut, तो यहाँ से बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू x बाई यू, t इज इक्वल्स टू x बाई यू। यहाँ से हम टाइम का वैल्यू फाइंड किए और इसी को पुट करते हैं। तो अब आइए, अब हम बात करेंगे कि मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन को स्टडी करो। इसी चीज़ का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखने के लिए मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन हम यहाँ बोलेंगे
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल हाइट से कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है, जीरो। अच्छा, एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये नीचे में बॉडी के ऊपर mg लगता है, अब यहाँ पर g क्या है, नीचे, तो इसको ले लेंगे माइनस जी, तो एक्सलरेशन क्या हो गया, माइनस जी। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, अब ये लाइन मान लेते हैं रेफरेंस है, रेफरेंस के नीचे जाते हैं तो माइनस लेते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रखा है, ये वाई। अगर हम इस एक्सिस को मान लेते हैं तो इस एक्सिस के नीचे आएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, तो एट टाइम टी टाइम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास है, लगाते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, वहां से आपका डेरिवेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, देखिए जीरो, तो जीरो इंटू टी, ये जीरो हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ये क्या है, माइनस जी यहाँ पर, इनटू टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस ये माइनस कैंसिल, यानी y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। और t का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, t का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है u बाई एक्स, t का वैल्यू u बाई एक्स, तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं y इक्वल्स टू हाफ जी इंटू एस बाई यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इज इक्वल्स टू हाफ जी। अब डिस्प्लेसमेंट ये क्या था, x एक्सिस के लॉन्ग, तो g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और देखिए यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ टाइम का क्वांटिटी, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। और हम यही तो चाहते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टाइम का वैल्यू नहीं होता, टाइम का वैल्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब ये टाइम किस टाइम का हम बात करें, हमने तो एक केस ले लिया ना कि हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पूरे ट्रेजेक्ट्री के लिए होगा, तो किस टाइम के ऊपर होगा ये बात नहीं आता। वो क्या है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, तो हम किस टाइम पर लाइन को मेजर कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लाइन का इक्वेशन क्या है बस उससे मतलब है। तो इस वजह से यहाँ पर टाइम का इक्वेशन नहीं होगा, और हम यहाँ पर डिराइव कर पाए सभी चीज़ों को, रेंज को, टाइम को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कुछ हाइट से जब प्रोजेक्टाइल होता है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, बाकी इसके जितने भी थ्योरीज हैं वो प्रीवियस जो चैप्टर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड वही सारा है। डेरिवेशन फॉर्मूला हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वो भी वहीं से आया है। दोनों लेक्चर को एक एक करके अच्छे से पढ़िए, सब क्लियर है। तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और तब तक इस चीज़ को पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।